अस्सलाम वालेकुम। नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है बलोच ख़वातीन, बलोच माएँ बहनें 5वें रोज़ भी अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। एक ही मतालबा है कि हमारे प्यारों को रिहा किया जाए, बाजियाब कराया जाए और उनका पता लगाया जाए। और एक और बहन सादिया बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। इनके भाई हैं जी, मेरा भाई है। भाई हैं, इनका नाम सलमान बलोच है और ये 13 नवंबर 2022 को जो है कोयटा से लापता हुए और अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। अपनी कहानी खुद सुनाएगी। सादिया, बताएं क्या पता चला, क्या इतला मिली भाई के बारे में और आज तक किसी ने कोई बात भी की या नहीं? जी, मेरा नाम सादिया बलोच है और मैं खुजार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे भाई सलमान को 13 नवंबर 2022 से कोयटा से जबरन लापता कर दिया गया। आज तक मेरे भाई के हवाले से हमें कोई ख़बर नहीं मिली और मेरे भाई को अभी 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। मेरे भाई के हवाले से हमें किसी ने कुछ भी नहीं बताया। इतना भी नहीं बताया कि मेरा भाई अल्लाह ना करे वो ज़िंदा है या नहीं है। क्या करते थे आपके भाई? मेरा भाई खुजार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चपरासी था। 1 साल से वो जॉब भी कर रहा था और स्टूडेंट था। मुझसे छोटा था वो। अच्छा, आपसे छोटा था? जी, स्टूडेंट था, पढ़ भी रहा था? सेकंड टाइम वो पढ़ता था और सुबह शाम को वो ड्यूटी करता था। तो कभी उसका किसी से ताल्लुक़, कोई वास्ता, कोई ऐसी बात कि जिससे अमूमन रियासत की जानिब से कहा जाता नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं था। मेरे भाई वो खुद एक स्टूडेंट था, वो जॉब कर रहा था। हाँ, जब भी कोई एहतजाज होती थी तो मेरा भाई दूसरों के लिए आवाज़ें बुलंद करता था। हमेशा जब किसी को अगवा करती थी तो हम लोग एहतजाज करते थे तो मेरा भाई उसी एहतजाज में शरीक होता था। हमें क्या पता था कि हम इंसाफ मांगने, दूसरों के लिए इंसाफ मांग रहे थे और हमारे साथ इस तरह का मसला होगा और मेरे भाई को लापता कर देंगे। अच्छा सादिया बेटा, ये भी बात की जाती है कि ये लोग जो है ना पहाड़ों पे चढ़ गए, हमसे मांगते हैं कि हमारा भाई लापता हो गया या वालिद लापता हो गया। इस पे क्या कहती हैं आप? ये इस तरह के सवालात अमूमन हमें सुनने को मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। जी, यही बोल रहे हैं कि आप लोगों का भाई हमारे पास नहीं है, कहीं जाकर और ढूंढो। लेकिन हमारा भाई तो इन्हीं के पास है और वो कोयटा से लापता हुआ था तो पहाड़ों में जाकर वो क्या करेगा। और मेरा भाई उन CTD के पास इश्तिहारी है और मेरे पास उसका वो इश्तिहारी रिपोर्ट भी है मेरे साथ। अच्छा, वो इश्तिहारी जी, वो करार दिया गया था? मेरे भाई को उन लोगों ने इश्तिहारी करार दिया था किसी केस में, लेकिन बाद में उन लोगों ने कमीशन भी ख़त्म कर दी थी और उन लोगों ने मुझे बताया कि आपका भाई हमारे पास नहीं है, जाओ किसी और वकील करो और जज भी करो। लेकिन मेरा भाई इश्तिहारी था, अगर उन लोगों के पास नहीं है तो मेरा भाई कहाँ चला गया? वो लोग उसको इश्तिहारी भी करार दे रहे थे। अच्छा, वो क्या केस था, आपको पता चला था कि किस केस मेरे में? कज़न और मेरे मामू को उन लोगों ने अगवा किया था। मेरे मामू और कज़न का केस जो था उन लोगों ने मेरे भाई पर लगाया था और मेरे भाई उन लोगों को तो रिहा कर दिया उन लोगों ने। फिर अच्छा, जो केस था वो मेरे भाई पर लगा दिया उन लोगों ने। जिस केस में इश्तिहारी था उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन आपके भाई का? जी, उन लोगों को तो रिहा कर दिया, 1 साल जेल कर दिया। जेल करने के बाद उसको रिहा कर दिया, लेकिन मेरा भाई अभी तक उन लोगों की कस्टडी में है। इस दौरान एक दफ़ा भी रब्ता नहीं हो सका? इन लोगों ने इतना भी नहीं बताया कि मेरा भाई ज़िंदा है या नहीं है, इतना भी नहीं बताया। हालांकि मैं कमीशन में जाती थी, मैं JRT में जाती थी। उन लोगों ने 1 साल के बाद उन लोगों ने मेरा केस भी खारिज कर दिया, ये कह कर कि आपका भाई पता नहीं कहाँ है, जाओ किसी और जगह ढूंढो। पाकिस्तान की अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिला, ना ही कमीशनों से और ना ही JRT से। आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहनें और 5 भाई हैं। जो मेरा भाई सलमान है, सलमान मुझसे छोटा है। जब वो लापता हुआ तो वो 22 साल का था। अच्छा, और वैसे 22 और 25 साल उसकी उम्र है। और आपकी? मेरी 26 है। 26 है। आप सबसे बड़ी हैं? जी। तो आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, मुझसे बड़ी 2 मेरी बहनें हैं। अच्छा, 2। उसके बाद में वो क्या करती हैं? वो दोनों कुछ नहीं कर रहे, उनकी शादी हो गई है। अच्छा। और आप अपने भाई की तलाश में? जी, मैं अपने भाई की तलाश में हूँ और मेरी जो अम्मी है, मेरी अम्मी वो डिप्रेशन की मरीज़ है। जब से मेरा भाई लापता हुआ है तो मेरी अम्मी डिप्रेशन में चली गई है। वो रात को डिप्रेशन की टेबलेट्स ना ले तो वो उसको नींद नहीं आती। अब्बू हार्ट पेशेंट है। अब्बू को सलमान को ले जाने के बाद से एक दफ़ा अटैक भी हुआ था, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि अब्बू अभी तक सलामत है। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू चपरासी था यूनिवर्सिटी में, फिर अब्बू रिटायर हो गया। अच्छा जी। तो घर में कोई कमाने वाला कुछ? घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा अब्बू को पेंशन हो गया है
اور میرا بھائی جو کمانے والا تھا، ایک ہی واحد فرد تھا ہمارے لیے، ہمارا سہارا تھا، میرا بھائی سلمان تھا، وہ جاب کر رہا تھا، لیکن میرے بھائی کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد سے ہم ابو کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ شک کی بنیاد پر یا ویسے ہی اگر جس کو شک کے بنیاد پر لے گئے میرے بھائی کو، تو میرے بھائی کے اوپر کیس لگا دے، جس طرح میرے ماموں کو اور میرے کزن کو رہا کر دیا تھا کیس لگا کر، اور اسی کیس میں میرے بھائی کو ان لوگوں نے اشتہاری قرار دے رہے تھے، تو وہ ان لوگوں کو رہا کر سکتے ہیں، تو میرے بھائی کو کیوں رہا نہیں کر رہے؟ کیا مطالبہ میں گی اور کس سے کریں گی؟ میں ریاست سے یہی مطالبہ کروں گی کہ اگر میرا بھائی کے اوپر کوئی کیس ہے، اگر اس نے کوئی دہشت گردی والا کام کیا ہے یا اس نے کچھ ایسا کہ آپ لوگوں کی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو میرے بھائی کو اپنے بنائے گئے اتنی ساری عدالتیں ہیں، اسے عدالتوں میں پیش کر اور میرے بھائی کو انصاف دے دو۔ یہ ایک بہن کی ایک آواز ہے، وہ اسلام آباد آئی ہیں اور ایک ہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ اگر ان کے بھائی پر کوئی بھی چارج ہے تو عدالت میں لے آئیں۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ڈاکٹر مارن بلوچ کا، یہاں پر جب میں انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی کہتے ہیں نا ایسی بات کی تھی جس پہ بندہ کسی کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوتا، لٹرلی میرے پاس بھی جواب نہیں اور ریاست کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ یہ کہتی تھی، وہ یہ کہا تھا، انہوں نے مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والد کی لاش پھینکی گئی تھی منہ میں گولیاں مار کر، اگر وہ کسی بھی اس میں الزام میں تھے اور ان کو عدالتی پروسیس کے ذریعے پھانسی بھی لگا دیتے نا، تو مجھے قبول تھا کہ آپ نے کسی سسٹم کو اڈاپٹ کیے، لیکن یہ والی اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور گلوریفائی بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں کسی پر بھی فرد پر کوئی الزام ہے تو یہ بہن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو عدالت میں لے کے، اس کو سسٹم میں لے کے، اس کا کوئی جرم ہے تو اس کو سزا دے دیں، لیکن پتہ تو چلے کہ ہے کہاں پہ۔ اب ظاہر ہے کہ کسی اگر وہ باہر پہاڑوں پہ ہوتا تو کم سے کم رابطہ تو کرتا، پتہ تو چلتا، لیکن اس پورے عرصے میں رابطہ نہ ہونا اس شک کو تقویت دیتا ہے کہ وہ کہیں اور ہے۔ اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔